नूरिश के अबू ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि अचानक उसे क्या हो गया, जबकि उसकी तबीयत तो काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन आज सुबह से ही उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था और ये अपना आप छोड़ गई है। बस बेटी उसके लिए दुआ करना। ये कहते हुए करण के अबू और उसकी वालदा एम्बुलेंस में बैठ गए तो नूरिश ने कहा, इनकल जरा रखिए, मैं भी साथ चलती हूँ। ये कहते हुए नूरिश ने साजदा से कहा, अम्मी मैं भी करण के साथ जाना चाहती हूँ। तो साजदा ने कहा, हाँ हाँ जाओ। इसके बाद नूरिश भी एम्बुलेंस में बैठ गई और रास्ते में जब नूरिश ने करण की तरफ देखा तो उसके मुन्ना से झाग निकल रही थी और उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो रही थी और करण गहरे गहरे सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे करण की जान निकल रही है। तो नूरिश ने फौरन करण के अबू से कहा, उनकल जरा करण को देखें। उसके अबू ने उसे देखते ही कहा, करण बेटी हौसला रखो, सांस लेने की कोशिश करती रहो मेरी बच्ची, ये हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर करण के अबू ने एम्बुलेंस वाले से कहा, भाई गाड़ी जरा तेज चलाएं, मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में एम्बुलेंस में बैठे हुए डॉक्टर ने करण की तरफ देखते ही उसे ऑक्सीजन लगा दी और करण की तरफ देखते हुए न में सर हिलाने लगा। डॉक्टर को ऐसा करते देखकर करण अम्मी ने कहा, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची को। डॉक्टर ने कहा, ये तो अस्पताल जाकर पता चलेगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्ची ने कोई जहरीली चीज खा ली है। ये सुनते ही नूरिश ने करण की उम्मी से कहा, आंटी क्या खाया था करण ने। आंटी ने कहा, कुछ भी नहीं खाया था, सुबह से ही उल्टियां कर रही थी और अपने पेट को पकड़कर तड़प रही थी। हमसे जो बन पड़ा, हमने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर गुजर जाने के बाद फिर से उसकी ऐसी ही हालत हो गई है। इतने में करण के अबू ने करण की उम्मी से कहा, देखा ना, मैंने पहले ही कहा था कि इसे अस्पताल अकेले नहीं जाने दिया करो, उसके साथ जाकर डॉक्टर से खुद पूछा करो कि हमारी बेटी को अचानक ऐसा क्या हो गया था कि ये बस्तर पर ही पड़ी रहती है। ये सब इसी दिन से ही हो रहा है जब से करण अस्पताल होकर आई थी। इतने में करण की उम्मी ने कहा, उजी मैं क्या करती करण, हर बार मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर देती थी। ये कहकर कि ये खुद ही चली जाएगी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतने में करण के अबू ने कहा, मुझे तो लगता है उन डॉक्टरों ने ही कुछ कर दिया है, मेरी बेटी को तब से ये ठीक ही नहीं हो रही जिस दिन पहली बार अस्पताल होकर आई थी। इतने में नौरिश ने करण के अबू से कहा, इनकल ये पहली बार किस लिए गई थी अस्पताल। इनकल ने कहा, पता नहीं बेटी, हमें उसने बस यही बताया था कि इसके मईदे में मुसल्ला हो गया है, जिसकी वजह से उसे उल्टियां आ रही थीं, तो करण बस उस दिन अस्पताल गई और उसके बाद ये ठीक ही नहीं हुई, जबकि बार बार अस्पताल जाकर दवाइयां भी लेकर आती रहती थी। अभी करण के अबू ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एम्बुलेंस रख गई और डॉक्टर ने कहा, चलें जल्दी करें, अस्पताल आ गया है। इसके बाद डॉक्टर ने करण को इमरजेंसी में शिफ्ट किया और तो वहां मौजूद बाकी डॉक्टर्स करण को देखने लगे। फिर एक डॉक्टर ने कहा, जल्दी से इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। इसके बाद नूरिश करण अम्मी के साथ एक साइड पर बैठकर इंतजार करने लगी और करण के अबू ऑपरेशन का सामान वगैरह लेने चले गए। फिर काफी देर के बाद एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो नूरिश जल्दी से उठकर उसके पास गई और नर्स से कहने लगी, सिस्टर करण अब कैसी है। नर्स ने कहा, कौन करण, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रही जिसके पेट में जहर फैल गया है। ये सुनते ही नूरिश ने हैरानी से कहा, क्या जहर, पर कैसे। नर्स ने कहा, जब किसी भी उल्टे सीधे अस्पतालों से उबार्शन करवाएंगे तो ऐसा ही होगा ना, दुआ करो इसकी जान बच जाए वरना। ये कहते हुए नर्स ने न में सिर हिलाया और कुछ लेने के लिए चली गई। नर्स की ये बात सुनते ही नूरिश की आंखें खुली की खुली ही रह गईं। इतने में करण की अम्मी ने नौरिश के पास आकर कहा, बेटी ये नर्स क्या कह रही थी। लेकिन नौरिश इसी जगह इसी हालत में खड़ी किसी सोच में गम थी। तो करण की अम्मी ने उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, नौरिश बेटी। तो नौरिश ने चौंक कर करण की अम्मी की तरफ देखा तो नौरिश की आंखें अब भी वैसे ही फटी की फटी थीं। इतने में करण की अम्मी ने फिर से कहा, बताओ ना बेटी नर्स ने करण के बारे में क्या कहा। नूरिश ने चौंकते हुए कहा, आंटी वो करण के पेट में जहर फैल गया है। ये सुनते ही करण की अम्मी चकराकर गिर गई तो नौरिश ने जल्दी से करण के अबू से कहा, इनकल। इसी वक्त करण के अबू ने कहा, शबाना यानी करण अम्मी क्या हुआ। ये कहते हुए करण के अबू ने शबाना को उठाकर साइड पर पड़े बेंच पर लटा दिया और नौरिश से पूछने लगे, क्या हुआ बेटी, डॉक्टर ने क्या कहा, करण ठीक तो है। नूरिश ने कहा, जी इनकल, अभी डॉक्टर उसको देख रहे हैं। अभी नूरिश ये बात कर ही रही थी कि एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और उसके पीछे कुछ नर्सें बाहर आएं जो करण को स्टिचर पर डाले दूसरे वार्ड में लेकर जा रही थीं। ये देखते हुए करण के अबू ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची अब कैसी है। डॉक्टर ने आपका नाम किया है। करण के अबू ने कहा, जी मेरा नाम इकबाल है और जिसका अब इलाज कर रहे हैं वो मेरी बेटी है। डॉक्टर ने कहा,
देखें इकबाल साहब, आप अपनी बेटी से मिल लें। उसके पास वक्त बहुत कम है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसके पूरे जिस्म में जहर फैल चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही इकबाल ने हैरतअंगेज नजरों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, क्या जहर? ये कहते हुए इकबाल भी चुकरा कर गिरने लगा। तो डॉक्टर ने उसे पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, इकबाल साहब प्लीज संभालें खुद को प्लीज। आप अपनी बेटी से जाकर मिल लें। डॉक्टर अभी ये बात कर ही रहा था कि नूरिश दौड़कर करण के पास चली गई और करण उसका हाथ पकड़कर बैठ गई तो नूरिश को देखकर करण ने आहिस्ता से कहा, इम्मी अबू कहाँ हैं? नूरिश ने कहा, वो बाहर हैं, आते ही होंगे। फिर करण ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, अबरार कहाँ है? वो नहीं आया ना? नूरिश ने कहा, नहीं, लेकिन इन्हें पता नहीं है। ये सुनते ही करण ने कहा, उसे सब पता है, मैंने फोन किया था उसे और आज मेरी ये हालत उसकी वजह से ही हुई है। ये सुनते ही नूरिश ने हैरान किन नजरों से करण की तरफ देखते हुए कहा, क्या? उनकी वजह से? पर कैसे? करण ने हल्का सा हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसी का बच्चा मेरे पीठ में था लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था क्योंकि अबरार ने कहा था वो मुझसे शादी करेगा तो मैं उस बच्चे को जिंदगी देना चाहती थी। लेकिन एक दिन अबरार को पता चल गया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो अबरार ने जबरदस्ती मेरा इबार्शन करवा दिया और बोला, शादी से पहले हम इस बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकते। जबकि डॉक्टर्स ने कहा था उस काम में बहुत खतरा है क्योंकि अब बच्चा ज़ाये करना खतरे से खाली नहीं है और अगर ऐसा किया तो बच्चे के साथ माँ भी मर सकती है। लेकिन अबरार ने फिर भी डॉक्टर को काफी सारे पैसे देकर मेरा उबार्शन करवा दिया। इस दिन के बाद से ही मेरी तबीयत संभल नहीं पाई। मैं तेरे साथ फैक्ट्री तो जाती थी पर इस वक्त भी मेरे पेट में शदीद दर्द रहती थी लेकिन मैंने कभी किसी को अपने इस दर्द के बारे में महसूस नहीं होने दिया। लेकिन एक वक्त पर यह दर्द मजीद बढ़ गया तो इब्रार ने मुझे एक कलिंग का बताया और मैं वहां जाया करती थी लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। करण की ये बात सुनते ही नौरिश के पैरों तले जमीन निकल गई। फिर नौरिश ने करण से कहा, क्या इब्रार ने वाकई तुमसे शादी करनी थी? करण ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो बस मेरे जिस्म से खेल रहा था क्योंकि मैं उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी। आज सुबह मैंने उसे फोन करके बताया कि मेरी हालत बहुत खराब हो गई है तो कहने लगा, प्लीज करण, मैं तुम्हें हर माह पैसे भेजता रहूंगा लेकिन दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना क्योंकि मुझे और बहुत से काम होते हैं। ये कहकर फोन बंद कर दिया उसने धोखेबाज कहीं का। मेरी जान जा रही है और उसे कोई परवाह ही नहीं है। ये कहते हुए करण की आंखें पूरी तरह आंसुओं से भीगी हुई थीं और करण की ये सब बातें सुनकर नौरिश अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने करण के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, करण, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था तो तुमने ये किसी को पहले क्यों नहीं बताया? करण ने कहा, कैसे बताती किया बताती, मैंने गुनाह कर लिया था और मैं इस गुनाह का ढंढौरा नहीं पीटना चाहती थी। खास तौर पर अपने घर वालों से तो मैं बात नहीं कर सकती थी। मेरे घर वालों ने पहले ही जिंदगी बड़ी गर्बत में गुजारी हुई थी। अबू बेचारे सारा दिन खेती करते थे। उम्मी मेरी शादी का जहीज बनाने के बारे में सोचकर परेशान रहती थी। भाई है जिसको अपने निश्चय से कभी फुर्सत नहीं होती। ऐसे में मेरा अपने घर वालों को ये सब बताना मुनासिब नहीं था क्योंकि जब से मैंने फैक्ट्री में नौकरी की तो तब से ही मैंने अपने घर वालों के चेहरों पर खुशी देखी है। इसलिए उन्हें खुश देखकर मैं अपने तमाम दिख दर्द भूल जाती थी। जबकि मैंने बहुत बार उम्मी को बताना चाहा पर उनके चेहरे पर खुशी देखकर मैं उनसे इस बारे में बात करते हुए रख जाती थी और बात को गोल कर दिया करती थी। ये सुनकर नौरिश ने कहा, तो फिर तुम मुझे बता देती। करण ने कहा, मैं बताना चाहती थी लेकिन अबरार ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उस बात का जिक्र किसी से किया तो वो मुझे बदनाम करके फैक्ट्री से निकाल देगा और मेरे माँ बाप को भी अदालत में घसीटकर जलील कर देगा क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है। बस इसीलिए मैं घट घट कर जीती रही और फिर तुम्हें भी नौकरी पर खुश देखकर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें भी नौकरी छोड़नी पड़े क्योंकि मेरी तरह तुम भी अपनी मेहनत से ख्वाब सच करना चाहती हो और तुम अपने काम से काम रखने वाली लड़की हो। इसलिए भी मैं चुप रही। आज मैं इस दुनिया से जा रही हूँ लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम कभी भी अबरार की चकनी चौपड़ी बातों में मत आना। वो तुम्हारे सामने एक शरीफ और नेक इंसान बनने का दिखावा करेगा, तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा, लेकिन कभी भी तुम उसके चंगल में मत फंसना क्योंकि मैंने जो गलती की वो तुम कभी मत करना। मुझे भी शुरू में यही लगता था कि ये इंसान कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। इसी ने मुझे कहा था कि करण, तुम में बहुत काबिलियत है तरक्की करने की, तुम अपना स्टेटस ऊंचा रखो तो बहुत तरक्की करोगी। इसी ने ही मुझे सहाने ख्वाब दिखाए और कहा कि वो मेरा स्टेटस बेहतर करने के लिए पूरी तरह से मेरी मदद करेगा, यहाँ तक कि वो मुझसे शादी करेगा।
तो मैं अपने ऊंचे स्टेटस शान और शौकत की लालच के चुकर मैं उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। मैंने अपना झूठा स्टेटस तो बना लिया, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू इस शैतान को सौंप दी, जिसकी इस शैतान ने धज्जियां बिखेर दें, और आज उसी की वजह से जिंदगी भी गंवा रही हूँ। पता है नूरिश, अबरार को मैंने जिस तरह तुम्हारी तरफ माइल होते देखा है, उससे लगता है कि उसका अगला शिकार तुम हो सकती हो। इसीलिए तुम इस धोखेबाज से बचकर रहना। वो चाहे जो भी कहे, इसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करना, क्योंकि वो बस तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। उसके लिए वो तुमसे ये भी कहेगा कि वो कल ही तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन यही बात उसका सबसे बड़ा झूठ होगा। बस तुम अपने काम से काम रखना और उसे कभी भी अपनी कोई कमजोरी ना देना, वरना आज जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अभी करण ये बात कर ही रही थी कि उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया। ये देखते ही नौरिश ने कहा, करण आवा ने रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। ये कहते हुए नूरिश जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगी, तो करण ने नूरिश का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और रोते हुए ना मैं सिर हिलाने लगी। इतने में अकबाल भी अपनी बीवी के साथ करण को देखने आ गया, तो नूरिश ने कहा, अंकल आप लोग कहाँ रह गए थे? देखो न करण को क्या हो रहा है। अकबाल ने कहा, मैं डॉक्टर साहब को लाता हूँ, लेकिन करण ने उसे भी रोक लिया और बोली, अबू मेरे पास ही रहें, मेरे पास ही रहें, मेरा वक्त करीब ही है। इस दौरान करण के मुंह से मुसलसल खून जारी था। फिर अकबाल ने करण की तरफ देखते हुए कहा, बेटी तेरी उम्मी बार बार बेहोश हो रही थी, इसलिए उसे साथ लेकर आया हूँ, और सच पूछो तो हम में हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुम्हें इस हाल में देखने की। तुम्हें इस तरह देखकर हमारा दिल फट गया है। ये कहते हुए अकबाल करण के सर पर हाथ रखकर जारुकतार रोने लगा, और करण की माँ भी रोते हुए अपने डूबटे से करण के मन्ना से खून साफ करती हुई बोली, बेटी ये सब कैसे हो गया? तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ये सुनते ही करण ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने माँ बाप की तरफ गए, तो उसके माँ बाप और ज्यादा रोने लगे। इतने में अकबाल ने कहा, बेटी तो क्यों माफी मांग रही है? माफी तो हमें तुझसे मांगनी है। हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सके, हो सके तो हमें माफ कर दे बेटी। ये कहते हुए अकबाल ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर करण की तरफ किए, तो करण ने अपने वालिद के हाथों को चूम लिया और अपना सरना में हिलाने लगी। ये सब नूरिश से देखा नहीं जा रहा था, तो नूरिश रोते हुए इस वार्ड से बाहर आ गई, और उसने अचानक आंखों से आंसू पूछते हुए गुस्से से अबरार को फोन किया। तो अबरार ने कहा, क्या हुआ मेरी जान, सब खैरियत तो है? नूरिश ने कहा, तुम इसी वक्त सिटी अस्पताल आओ। अबरार ने कहा, अस्पताल पर क्यों? नूरिश ने चलाकर कहा, क्योंकि करण के पास वक्त बहुत कम है और वो मरने वाली है। अबरार ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नूरिश ने कहा, जल्दी अस्पताल आओ। अबरार ने कहा, सूरी लेकिन मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे अस्पताल आने में देर हो जाएगी। लेकिन देखो तुम परेशान मत होना, मैं कुछ पैसे आमिर के हाथ भेज रहा हूँ, तब तक तुम उसे देखो, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी फारिग होकर अस्पताल पहुँच सकूं। अब मुझे जाना है, प्लीज नाराज मत होना, ठीक है? ये कहने के फौरन बाद अबरार ने फोन काट दिया, तो नूरिश ने फोन की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, धोखेबाज मकार, घटिया इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कमीने इंसान। अभी नूरिश ये बात कर ही रही थी कि अस्पताल में मौजूद आसपास के लोग नूरिश की तरफ गौर से देखने लगे। फिर एक नर्स ने नूरिश से कहा, प्लीज मैडम यहाँ मत चीखें, ये अस्पताल है, मरीज परेशान हो रहे हैं। तो नूरिश ने कहा, सूरी सिस्टर, और ये कहते हुए नूरिश वापस करण के वार्ड में गई। तो करण के माँ बाप बेहोश पड़े हुए थे। नूरिश ने उनको हिलाने की कोशिश करते हुए अचानक करण की तरफ देखा, तो करण आंखें खुली की खुली रह गई थीं। नूरिश ने करण को आवाज दी, लेकिन करण वहीं पर साकत हो चुकी थी और उसके जिस्म में किसी भी किस्म की हरकत नहीं थी। ये देखते हुए नूरिश भागकर डॉक्टर को ले आई, तो डॉक्टर ने करण की आंखें अपने हाथ से बंद करते हुए नूरिश से कहा, आई एम सॉरी शी इज डीड। ये सुनते ही नूरिश भी चुकराकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर के बाद जब नूरिश को होश आया, तो वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखते ही अकबाल ने कहा, बेटी अगर तुम ठीक हो तो घर चलें। नूरिश ने जल्दी से उठते हुए कहा, इनकल करण। तो अकबाल ने रोते हुए कहा, बेटी वो हमें छोड़कर चली गई है, चलो तुम भी उसे देख लो। ये सुनते ही जब नूरिश वार्ड से बाहर निकली तो देखा शबाना करण की लाश के पास सदमे में बैठी हुई थी। नूरिश ने करण की शक्ल देखी और रोने लगी। इस दौरान शबाना भी दोबारा रोकर बेहोश होती रही। फिर अकबाल करण की लाश को घर ले आया और उनके घर सफमातिम बच गई। करण की लाश देखकर मोहल्ले के सभी लोग हैरान थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी चंचल और खुश मिजाज लड़की यूं अचानक मौत के मना में चली जाएगी। इसके जाने से सभी लोग बहुत दुखी थे। तो इस दिन करण की लाश देखकर उसका बड़ा भाई अकील भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, करण वापस आजा, आज से तेरा भाई कसम खाता है कि मैं मर भी जाऊं तो कभी नशा नहीं करूंगा। बस एक बार आंखें खोल दे मेरी प्यारी बहन, बस एक बार आंखें खोल, देख तेरी जगह में काम किया करूंगा। अबू एक बार आंखें खोल दे, बोलो ना।
अबू से बोलो। ये कहते हुए अकील इकबाल से लपटकर रोता रहा। ये मंजर देखकर मोहल्ले के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ देर में अबरार भी वहां आ गया और करण की लाश को देखकर सर पकड़कर बैठ गया तो उसे देखते ही नौरिश का खून खोलने लगा और वो अबरार को गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। जब अबरार की नजर नौरिश पर पड़ी तो अबरार नौरिश से नजरें चराकर इधर उधर देखने लगा। इस वक्त नौरिश का दिल चाह रहा था कि वो सबके सामने अबरार की हकीकत को जाहिर कर दे, लेकिन नौरिश ने करण के घर वालों की इज्जत को मद्देनजर रखते हुए खुद को संभाला और वहां से उठकर साइड पर चली गई। फिर करण का कफन दफन हुआ। उसके बाद इब्रार इकबाल के पास आया और उसे दिलासा देने के बाद बोला, अंकल आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझसे कहिएगा। ये कहते हुए अबरार ने कुछ पैसे निकालकर इकबाल के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, प्लीज अंकल बुरा मत मानिएगा, दरअसल ये पैसे करण की इस माह की सैलरी के थे, इसलिए ये आप रख लीजिए और मना मत कीजिएगा। इकबाल ने कहा, बेटा तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब हम इन पैसों का क्या करेंगे? हमारी बेटी तो चली गई, अब ये पैसे हमारे किसी काम के नहीं हैं। तुम ये पैसे करण की तरफ से किसी यतीम खाने में डाल देना। हमारी बच्ची ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि उसने हमें अपनी इस बीमारी के बारे में भी कभी कुछ नहीं बताया कि कहीं हम परेशान न हो जाएं, और सारी मुसीबतें खुद पर लेती रही। और एक हम थे जो कभी अपनी बच्ची को समझ ही नहीं पाए, इसके दुख को नहीं जान सके, लेकिन जब भी हम उसे देखते थे तो ऐसा लगता था कि हमारी बच्ची हमसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। हमने बहुत कोशिश की कि वो हमसे अपने दिल की बात कहे, लेकिन वो हर बार हमारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए अपने गम को हमसे छिपाकर मुस्कुराती रहती थी। और आज भी हमने महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों हमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे मौका ही नहीं दिया। तहरीर दिमी वल्फ। इकबाल की ये बात सुनते ही इब्रार ने एक लंबी सांस लेते हुए मासूमाना अंदाज में कहा, अंकल तो इसका मतलब उसने आपसे कोई बात नहीं की। मेरा मतलब है कि करण को क्या परेशानी थी या क्या बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इकबाल ने कहा, ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन हमें पूरी तरह महसूस हो रहा था कि हमारी बेटी हमें कुछ बताना चाहती थी, पर अफसोस ये राज उसके साथ ही चला गया। ये सुनते ही अबरार मन ही मन खुश हुआ और फिर मासूमियत का ड्रामा करते हुए बोला, तो अंकल डॉक्टर्स ने भी करण के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसे अचानक किया हुआ था? इकबाल ने कहा, हाँ डॉक्टर ने हमें कुछ बताया था। अभी इकबाल ने इतना ही कहा था कि अबरार के चेहरे से रंग उड़ने लगे और वो घबरा कर बोला, क्या बताया था डॉक्टर्स ने? इकबाल ने कहा, डॉक्टर ने हमें इतना ही बताया था कि उसके पीठ में जहर फैल गया है और वो कुछ पल की ही मेहमान है, लेकिन ये जहर क्यों और किस वजह से फैला था ये हमें नहीं बताया उन्होंने। जबकि हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा था कि आप कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने कभी अपनी बेटी पर गौर ही नहीं किया और उसे मौत के मुना में जाने दिया। ये सुनते ही अबरार ने कहा, अच्छा वो उस लिए कह रहे होंगे कि आप लोगों ने उसका ब्रॉक्त इलाज नहीं करवाया। इकबाल ने कहा, हाँ शायद यही बात पर कह रहे होंगे, लेकिन हम क्या करते सकते थे? हमें तो खुद ही देर से मालूम हुआ कि हमारी बेटी की हालत तशवीशनाक है। अभी अबरार इकबाल से बातें कर ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी तो उसने देखा कि नौरिश की कॉल आ रही है। तो इब्रार ने इकबाल से कहा, अच्छा अंकल अब मैं चलता हूँ और परेशान मत हुइएगा, मैं चुकर लगाता रहूंगा क्योंकि आप मुझे अपना बेटा ही समझें। ये कहते हुए अबरार ने जबरदस्ती कुछ पैसे अबरार की जेब में डाल दिए और बोला, प्लीज अंकल अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो ये रख लीजिए प्लीज। ये सुनते हुए इकबाल ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। फिर अबरार ने इकबाल से सलाम दुआ की और वहां से बाहर गाड़ी के पास आकर फोन कान से लगाते हुए नूरिश से कहने लगा, सूरी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी थी जो मैं वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँच आया था, वरना तुम तो जानती हो करण फैक्ट्री वर्कर के साथ साथ तुम्हारी तरह मेरी भी दोस्त थी और ऐसे वक्त पर मैं उसे कैसे छोड़ सकता था। बस मजबूरी ही ऐसी आ गई थी कि मैं करण के पास नहीं पहुँच पाया। नूरिश ने कहा, मुझे तुमसे उम्मीद भी यही थी। खैर छोड़ो, अब ये बातें तुम मजबूर थे या नहीं अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अबरार ने कहा, ये कैसा सवाल है? नूरिश ने कहा, जवाब दो मुझे। अबरार ने कहा, ऑफकोर्स याराई लोयो, ये भी कोई पूछने की बात है? नूरिश ने कहा, तो फिर तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? ये सुनते ही अबरार डगमगा गया और बोला, क्या शादी? हाँ हाँ हम करेंगे, शादी जरूर करेंगे। नूरिश ने कहा, कब करोगे? अबरार ने कहा, देखो आजकल मेरे कुछ मामलात हैं जो कि हल तलब हैं, एक बार मैं उनसे फरी हो जाऊं तो शादी भी कर लेंगे। वैसे भी तुमने कौन सा भाग जाना है, कहीं या मैं कहीं भाग जाऊंगा। नूरिश ने कहा, ठीक है तो हमें 1 महीने में शादी कर लेनी चाहिए। अबरार ने कहा, यार 1 महीने में? नूरिश ने कहा, क्यों ज्यादा है तो चलो 15 दिन कर लेते हैं। अबरार ने कहा,
नहीं नहीं, 1 महीना तो बहुत कम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज तुम्हारी दोस्त की मौत हुई है और आज ही के दिन तुम ये बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें करण के जाने को कोई दुख नहीं है? नूरिश ने कहा, दुख है, इसलिए मैं करण की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, क्योंकि यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। इसलिए मैं ये काम जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। ये सुनते ही अबरार ने कहा, किया ये करण की ख्वाहिश थी? नूरिश ने कहा, हाँ, अब सिर्फ 1 महीने में तुम्हें मुझसे शादी करना होगी ताकि करण की रूह को सुकून मिल सके। ये सुनते ही अबरार खामोश हो गया और उसने फोन काट दिया और गाड़ी के बाहर खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। फिर जोर उसे गाड़ी की छत पर हाथ मारते हुए बोला, क्या मुसीबत है? एक चंगल से बचता हूँ तो दूसरे में फंस जाता हूँ। अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? ये कहते हुए इब्रार गाड़ी में बैठ गया और गुस्से में गाड़ी चलाता हुआ वहां से निकल पड़ा। अभी इब्रार कुछ ही दूर गया था कि उसे साइड पर खाली प्लाट के पास खड़ी हुई एक लड़की दिखाई दी, जो कि हाथ हिलाकर इब्रार को रोकने का इशारा कर रही थी। लेकिन इब्रार उसको देखते हुए उसके पास से गुजर गया। लड़की के पास जाकर कहने लगा, जी बताएं, क्या मसला है? आप मुझे रोक क्यों रही थीं? फिर उससे कुछ दूर जाकर गाड़ी रोककर पीछे देखने लगा तो वो लड़की अब भी अबरार की तरफ देखकर इशारा कर रही थी। उसे देखकर अबरार खुद से कहने लगा, अब पता नहीं ये क्या मुसीबत है जो रात में इस वीराने में खड़ी है। ये कहते हुए अबरार ने गाड़ी रिवर्स की और इस लड़की ने कहा, देखें, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ अपने अंकल के घर आई थी तो खाना खाने के बाद बस यहाँ हरियाली देखकर वॉक करती हुई उनके घर से दौड़ निकल आई और रास्ता भटक गई हूँ। अगर मेन रोड पर चली जाऊंगी तो मुझे रास्ता समझ में आ जाएगा। तो क्या आप मुझे मेन रोड तक छोड़ सकते हैं? चाहे तो मैं आपको इसके लिए पैसे भी दे सकती हूँ। वैसे मैं शाम से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई सवारी भी नहीं गुजरी। अब रात का वक्त हो गया है तो आसपास इन खाली प्लाट्स की वजह से मुझे सब जगह एक जैसी ही नजर आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। लड़की की ये बात सुनकर इब्रार ने कहा, ठीक है, आप आ जाएं। ये कहते हुए अबरार ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठा लिया और वहां से चल पड़ा। और कुछ दूर जाकर अबरार ने कहा, वैसे आप किस शहर से आई हैं? तो लड़की ने कहा, हम लाहौर के रहने वाले हैं, मेरे अंकल यहाँ के तहसीलदार हैं। ये सुनते ही अबरार ने कहा, ओह अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। इतने में लड़की ने कहा, आप यहीं के रहने वाले हैं? अबरार ने कहा, नहीं, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, यहाँ किसी के जनाजे पर आया था और अब वापस जा रहा हूँ। ये सुनते ही लड़की ने कहा, वाह क्या बात है, तो आप जनाजों में भी शिरकत करते हैं, लेकिन मेरा तो तुमने जनाजा भी नहीं होने दिया था। ये सुनते ही अबरार ने चौंक कर हैरानी से इस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्या? लेकिन इस वक्त वो लड़की साइड वाले शीशे को डाउन करके बाहर की तरफ देख रही थी और इब्रार को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। तो इब्रार ने घबराहट में कहा, मुझे बताओ इस बात का क्या मतलब है? लेकिन इस लड़की ने बना इब्रार की तरफ देखते हुए कहा, मतलब तो साफ है, जब मैं जिंदा थी तो तुम मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे और जब मैं तुमसे बहुत दौर जांच की थी तो तुम 6 साल में एक बार भी मेरी कब्र पर नहीं आए। लड़की की ये बात सुनते ही इब्रार के होश उड़ गए और वो चौंक कर बोला, कौन हो तुम? ये कहते हुए इब्रार ने फौरन गाड़ी रोक ली और लड़की के बाजू को पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, मैंने पूछा, कौन हो तुम? इब्रार की ये बात सुनकर जैसे ही लड़की ने अपना चेहरा इब्रार की तरफ करते हुए उसे देखा तो इब्रार चीखकर गाड़ी से नीचे उतरकर बोला, नहीं नहीं, ये सच नहीं है, तुम मर चुकी हो, नहीं। ये कहते हुए इब्रार गाड़ी की तरफ देखते हुए पीछे हटने लगा और जैसे ही इब्रार गाड़ी से दौड़ हटा तो अचानक वो लड़की गायब हो गई और इब्रार दौर से ही कांपता हुआ उसे देखने की कोशिश करने लगा। इतने में इब्रार को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर गिराहट के साथ तेज तेज सांस ले रहा है। तो इब्रार ने अपनी कांपती हुई गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता से घुमाकर अपने पीछे देखा तो वही लड़की खौफनाक शक्ल में ठीक इब्रार के पीछे खड़ी हुई उसको अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे को किसी चीज से कुचलने की कोशिश की हो और उसके चेहरे पर जगह जगह खून जमा हुआ था। इसके दांत इतने बड़े और नुकीले थे कि इसके होंठों को चीरकर इनसे बाहर आए हुए थे। ये सब देखकर इब्रार की हालत खराब होने लगी और इब्रार उसकी तरफ देखते हुए कांपता हुआ पीछे हटने लगा। तो इस लड़की ने इब्रार का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, तुम्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। आखिर तुमने इस मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इब्रार कांपते हुए बोला, दद देखो, मुझे माफ कर दो, वो सब इस गार्ड शकील की गलती थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तुमने मेरे खिलाफ जाने की बात कर रही थी तो इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मशूरा देते हुए कहा था
कि तुम मुझे बदनाम कर दोगी और तुम मेरे लिए खतरा बन सकती हो, और अगर ऐसा होता तो मेरे ससुर जिन्होंने वो फैक्ट्री मेरे नाम की थी उन तक बात पहुंच जाती तो मैं रोड पर आ जाता और मेरी बीवी ने मुझे जेल भिजवा देना था। तुम तो जानती थी कि मेरी बीवी तुम्हें लेकर पहले ही मुझ पर शक करती थी, इसलिए बस मैं उस गार्ड की बातों में आ गया था। और देखो, वैसे भी तुम्हारे सर पर डंडा इस शकील ने मारा था जिससे तुम बेहोश होकर गिरी, तो उसने डंडों के वार करके तुम्हारा चेहरा बगाड़ा था और तुम्हारी जान ले ली थी। अबरार की ये बात सुनकर उस लड़की ने गराते हुए कहा, डंडा उसने मारा था, लेकिन मुझे धोखे से उस वीराने में तुमने बुलाया था। आखिर मेरी क्या गलती थी ये कि मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपना तन मन तुम पर वार दिया, जबकि तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैंने हर बार पूछा, लेकिन तुमने यही कहा कि तुम अकेले रहते हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारी बीवी को देखा तो भी मैंने तुम्हारे झूठ के लिए तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई और तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। इसलिए न चाहते हुए भी मैंने दोबारा तुम पर यकीन कर लिया और फिर से जब चाहते मेरे जिस्म से खेलते रहे। और जब मैंने तुम्हें दूसरी शादी का बोला तो तुमने मुझ पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, और तुम्हारे उस गार्ड ने मुझे दिलासा देने की आड़ में मुझे कमरे में बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती की, और फिर तुमने कितनी चालाकी से प्लान करके इस मुकार के साथ मिलकर मुझे बदचलन साबित कर दिया और मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। इसलिए मैं तुम्हें अदालत में घसीटना चाहती थी, जो कि मेरा हक था। और जैसे ही ये बात तुम्हें पता चली तो तुमने फिर से प्लान करके मुझसे झूठ बोला कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और मुझसे माफी मांगकर मुझसे शादी करना चाहते हो। इसलिए मैंने इतना सब कुछ होने जाने के बाद भी तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया और तुम्हारी बताई हुई जगह पर आई, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। इसलिए मैं बात को वहीं खत्म करना चाहती थी, ताकि न मुझे अदालत जाना पड़े और न मेरे और तुम्हारे घर वालों तक उसकी भनक लगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे वहां बुलाकर मेरी जान लेना चाहते थे। अगर जान ही लेनी थी तो मुझे बस एक बार मुझे प्यार से बोल देते तो मैं खुद ही अपने आप को मार देती। लेकिन तुमने उस कमीने गार्ड से मिलकर फिर से प्लान किया और मुझे मार दिया। आज मेरा ये चेहरा तुम्हारी उस बेवफाई और मकारी का मुना बोलता सबूत है। देखो मुझे गौर से, आज जिस शक्ल से तुम डर रहे हो ये तुम्हारी वजह से ही ऐसे हुई है। इस गार्ड को तो मैंने अंजाम तक पहुंचा दिया। अपने उन खूबसूरत दांतों से उसकी आंतों के साथ इसकी बोटी बोटी मैंने चबा डाली, और अब तुम्हें भी मैं तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। ये कहते हुए इस लड़की ने अबरार को जोरदार झटके से दौड़ फेंका तो अबरार की टांग टूट गई और वो भी जोर जोर से चलाते हुए कहने लगा, प्लीज अम्बरीन मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो मेरी टांग टूट गई है। देखो वो सब मैंने शकील के कहने पर किया था। मेरी बात को समझो अम्बरीन, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज अम्बरीन माफ कर दो मुझे। ये कहते हुए अबरार बच्चों की तरह रोने लगा, लेकिन अम्बरीन ने उसे फिर से पकड़ा और बोली, माफ कर दूं? हाँ, वो भी तुम जैसे दरिंदे को? नहीं, अब माफी का वक्त नहीं है, बल्कि ये इंतकाम का वक्त है, और आज मैं तुम्हारे किए का बदला तुम्हें सूद समेत वापस करूंगी। याद करो, आज से 6 साल पहले तुमने मुझे बना जनाजे के इस वीराने में दफन किया। यहाँ तक कि मेरे साथ आए उस बेचारे बेजबान बकरी के बच्चे को भी मेरे साथ जिंदा ही दफन कर दिया, क्योंकि कि वो तुम्हारे गुनाह पर शोर मचा रहा था। नहीं, तुम जैसा दरिंदा माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि तुम्हें माफ करना इंसानियत के साथ साथ जानवरों के साथ भी नाइंसाफी होगी। इसलिए आज तुम्हारी मौत भी मेरी मौत की तरह एक पहेली बनकर रह जाएगी, और कभी कोई नहीं जान पाएगा कि अगर तुम मर चुके हो तो तुम्हारी कब्र कहाँ है। ये कहते हुए अम्बरीन ने फिर से अबरार को उठाकर पास ही खाली प्लाट में पड़े हुए एक गड्ढे में फेंका तो इब्रार दर्द से पागलों की तरह चलाने लगा, और अम्बरीन गुराते हुए उस पर मिट्टी डालते हुए इसको जिंदा दफन करने लगी। इस दौरान इब्रार की दिलखराश चीखें दौड़ दौड़ तक जा रही थीं कि इतने में वहां से एक ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी, जिसके पीछे वाले डाले पर कुछ मजदूर बैठे हुए थे। अभी वो ट्राली उस प्लाट के पास ही पहुंची थी कि अचानक अबरार की चीखें सुनकर ट्राली रखी, और इस ट्राली में सवार 5-6 मजदूर जल्दी से ट्राली से नीचे उतरे और इधर उधर देखने लगे। फिर एक मजदूर ने अबरार की आवाज को गौर से सुनते हुए उस गुढ़े की तरफ इशारा करते हुए बाकी मजदूरों से कहा, वो वहां आवाज इस गुढ़े से आ रही है, चलो जल्दी। और जैसे ही मजदूर इस गुढ़े के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई आदमी गुड्ढे में आधा मिट्टी में दबा हुआ बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। तो मजदूरों ने जल्दी से अबरार को पकड़कर गुड्ढे से बाहर निकाला। तो एक मजदूर ने कहा, यार लगता है उसकी टांग टूटी हुई है। इस दौरान अबरार अपनी टांग को पकड़े कांपते हुए दृश्य से तड़प रहा था। तो एक मजदूर ने अबरार को देखते हुए कहा, भाई कौन हो तुम? ये सुनते ही अबरार हैरानी से सब मजदूरों की शक्ल देखते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी जल्दी ले चलो, वो मुझे मार देगी।
अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।